जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर पा रहे हो, आप पूरी ज़िंदगी का अबंडेंस क्रिएट कर पा रहे हो। मैं हमेशा सुनती हूँ लोगों को कहते हैं पॉजिटिव सोचो, मैनिफेस्ट करो, मेहनत करो, और मैं लोगों को एक्चुअली नोटिस भी करती हूँ, लोग मेहनत करते हैं, पॉजिटिव भी सोचते हैं, बट मैं एक और चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि पॉजिटिव सोचने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी उनकी लाइफ, मतलब सेम जॉब, सेम सैलरी, सेम लाइफ लीड कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पास्ट का इनविजिबल रूल उनकी लाइफ का शो चला रहा है। ट्रॉमा सिर्फ इमोशन का नहीं होता है, वो डिसाइड करता है कि तुम्हारी लाइफ में, करियर में, वेल्थ में तुम क्या डिजर्व करते हो। ओ माय गॉड, मतलब ये सिर्फ इमोशनल नहीं है, मतलब मेरा ट्रॉमा डिसाइड करेगा मेरे बैंक में कितना पैसा है। सिर्फ बैंक बैलेंस ही नहीं, तुम्हारे लिए पॉसिबल का मतलब भी वही सेट करता है। लिसन, मुझे तो ये बताया गया था कि नेटवर्किंग, एजुकेशन और स्किल मेरा करियर बनाते हैं। अब इसमें ट्रॉमा कहाँ से आ गया? तुमने देखा है या नोटिस किया है कि कुछ लोग जान के अपनी सक्सेस को सैबोटाज करते हैं। जैसे प्रमोशन की बात नहीं करने जाएंगे बॉस से, रेज नहीं मांगेंगे, कतराएंगे, रेज की बात करने के पहले वो बोलेंगे 10 बहाने अपने दिमाग में देंगे। अरे बहुत इकोनॉमिकल क्राइसिस है, कंपनी डूब जाएगी, बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा, इस तरह के वो देते हैं। इंटरव्यू में फ्रीज हो जाएंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे और उनकी जैसे बॉडी फ्रीज हो गई। यहाँ पे तो ये दिखाता है कि ट्रॉमा सिर्फ आपके इमोशन और आपके माइंड में नहीं, आपकी बॉडी में भी स्टोर्ड होता है, जिसके कारण आप बहुत ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपके सक्सेस को सैबोटाज करता है। ओ माय गॉड, तो क्या जो इस वक्त मेरा नेगोशिएशन का फियर है वो मेरे पास्ट की एको है? बिल्कुल। ये इनविजिबल रूल्स चुपचाप तुम्हारे करियर चॉइसेस को कंट्रोल करते हैं। चलो अभी पैसों की बात करते हैं। मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, मैं विजुअलाइज करती हूँ, मैं माइंडसेट को शिफ्ट करने की कोशिश करती हूँ, बट फिर भी मेरा बैंक अकाउंट मेरे माइंडसेट से मैच क्यों नहीं करता? क्योंकि मैनिफेस्टेशन तब होता है जब आपके सबकॉन्शियस को लगता है कि आप वर्दी हो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और ट्रॉमा यहीं पे ब्लॉक बना देता है। ऑलराइट, ट्रॉमा चुपचाप से ऐसे ब्लॉक बनाएगा जिससे आपके अंदर गिल्टी फील होगा कमाने में, आपको रिस्क लेने में डर लगेगा, और आप आगे बढ़ने में सेल्फ सैबोटाज करने लगोगे। और ये सारी चीज़ें कॉन्शियस लेवल पे नहीं होती है, ये डीप एम्बेडेड होती है सब कॉन्शियस में। ये बोलना चाह रही हो कि मेरा बैंक बैलेंस मेरा अनप्रोसेस्ड पास्ट दिखाता है? एग्जैक्टली, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इनविजिबल लिमिट सेट करता रहता है, और बैंक बैलेंस या पैसा का जो सब्जेक्ट है वो इनविजिबल लिमिट को मिरर करता है। अच्छा चलो, एक चीज समझ में नहीं आ रही है, मैंने तो देखा है कि बहुत ट्रॉमेटिक पास्ट होने के बाद भी लोगों ने टेम्पररी सक्सेस तो अचीव की है, उसमें फिर ट्रॉमा कैसे इंटरफेयर करता है? टेम्पररी सक्सेस पॉसिबल है, लेकिन बिना अवेयरनेस के ये बहुत फ्रेजाइल होता है। आपके पुराने ट्रॉमा ट्रिगर कर सकते हैं फियर, एंजाइटी, सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर, और एज अ रिजल्ट आप देखोगे प्रमोशनल मिस, मतलब आपको प्रमोशन मिलते मिलते रह गई, आपका जॉब होते होते रह गया, आपको एक जो ब्रेक थ्रू बिजनेस में आने वाला था वो आते आते मुड़ गया। क्योंकि वो जो अनरिजॉल्व ट्रॉमा है आपके अंदर, वो आपके फाइट, फ्लाइट और फ्रीज का रिस्पॉन्स डिसाइड करती है किसी भी सब्जेक्ट को लेके। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने प्रमोशन आने वाली है एंड आप बहुत केपेबल हो, आपको मिल भी सकता है वो, लेकिन उस वक्त अगर आपके माइंड को वो अनसेफ लग रहा है ड्यू टू योर पास्ट ट्रॉमेटिक इवेंट, या पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जहाँ पे आपको शाइन करने की अपॉर्चुनिटी पे पनिशमेंट मिल गई थी, तो फिर वो अनसेफ एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, और आपका माइंड अबंडेंस होल्ड कर ही नहीं पाएगा अगर उसको लगेगा कि अबंडेंस का मतलब है अनसेफ हो जाना। मतलब चाहे मैं 6 फिगर
के सेट गोल तक पहुंच भी जाऊं तो भी मेरा पास्ट ट्रॉमा मुझे वापस नीचे खींच के ला सकता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करा सकता है। या फिर ट्रॉमा ये भी कर सकता है कि आपको नेक्स्ट लीप लेने से रोक दे। आप एक स्टेज पे आके स्टैग्नेशन फील करोगे, ग्लास सीलिंग इनविजिबल आपको दिखेगी और फिर आप ना बहाने बनाओगे, बैड टाइमिंग है, बैड लक है। ये लक कुछ नहीं होता है, ये आपका जो ट्रॉमा है आपको सबकॉन्शियसली कंट्रोल कर रहा है डिसीजन मेकिंग में, और जो वो इनविजिबल पैटर्न के रूप में आपकी लाइफ में बार बार दिखाई देता है। देखो, अभी भी बात थोड़ी सी सुपरफिशियल जी लग रही है मुझे। कुछ रेगुलर एग्जाम्पल दो, ट्रॉमा किस तरीके से रेगुलर लाइफ के डिसीजंस को इम्पैक्ट करता है। देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट मैं कुछ कॉमन से एग्जाम्पल देती हूँ तुम्हें। तुम रेज मांगने से, मतलब अपनी पगार बढ़ाने से डरोगे क्योंकि तुमने बचपन में अथॉरिटी के सामने अगर कुछ मांगा तो तुम्हें पनिशमेंट मिली, तो तुम्हें ये सबकॉन्शियसली सीख लिया कि अगर मैं रेज मांगूंगा तो इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट मिलेगी। जैसे बहुत लोग बॉस के सामने रेज नहीं मांगेंगे क्योंकि उनको लगेगा अगर मैं पैसा मांगूंगा तो ये कहीं मुझे सबकॉन्शियसली निकालने की तैयारी ना कर दे या कोई दूसरा स्टाफ रखने की कोशिश ना करे, है ना। आप अपने काम की सही कीमत नहीं लगाओगे, आप हमेशा अपने आप को अंडर सेल करोगे। उसके पीछे का रीज़न है कि आप बचपन में आपके अचीवमेंट्स को की वर्थ को कोई समझा नहीं, किसी ने तालियां नहीं बजाई जब आपने कुछ अचीव किया, तो किसी ने आपको ये नहीं समझाया कि आप वर्दी हो वो अचीव करने के। तो यहाँ पे ये ट्रॉमा सटली काम कर रहा है। आप बड़े बड़े रोल अप्लाई नहीं करोगे क्योंकि आपको लगेगा कि बचपन में अगर आपने कुछ शो किया होगा अपना कोई हुनर या कोई तरीका, तो वहाँ पे आपने एम्बैरसमेंट या किसी का मजाक सहा होगा। जनरली बच्चों के साथ हो जाता है, कुछ एक नया कुछ सीखते हैं, वो जाते हैं बड़ों के सामने वो शो करने के लिए कि ये देखो मेरा डांस मूव, और बड़े या अगर कोई बड़ा भाई बहन है तो वो लोग इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग दिस न्यू टैलेंट उनके ऊपर हंस देते हैं या मजाक बना देते हैं। और वो ट्रॉमा बहुत सटल है, लेकिन वो आपके बड़े होने पे आपको एक लेवल पे अटका के रखता है। बड़े बड़े रोल अप्लाई करने में डरते हो बिकॉज नई ऊंचाई पे चढ़ने का मतलब है एम्बैरसमेंट। एक और चीज मैंने नोटिस की है, वो ये है कि पैसा कमाने में गिल्ट फील होगा, क्योंकि हो सकता है आपके घर का माहौल ऐसा होगा कि पैसे की बात होते के साथ घर में जो भी पैसे का टॉपिक छेड़ रहा है उसको गिल्टी फील कराए। और जनरली मैंने ये इंडियन हाउस होल्ड में देखा है, जैसे जनरली औरतें जहाँ पे हाउसवाइफ्स होती हैं वो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट होती हैं, है ना। तो वो अगर अपने हस्बैंड से मांगने गई पैसा कि घर चलाने में पैसे की कम पड़ रही है, तो फिर उनको पैसे मांगने के लिए गिल्टी फील कराया जाता है। कितनी शॉपिंग करती हो, कितना बाहर खाती हो, कैसे नहीं घर चल रहा है। आप एज अ चाइल्ड जब वो देख रहे हो, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, एंड आप सिर्फ देख नहीं रहे हो, आप अपनी माँ की एनर्जी भी ऑब्जर्व कर रहे हो अपनी बॉडी में। तो एम्बैरसमेंट, गिल्ट, नॉट गुड इनफ, नॉट बीइंग एबल टू मैनेज, यानी पैसा इन द सेंस गिल्ट क्रिएट कर रहा है। तो आप हमेशा पैसे के टॉपिक को डिस्कस करने में कतराओगे, आप हमेशा गिल्टी फील करोगे पैसा कमाने में। तो बेसिकली मेरे करियर का फियर मेरे 7 साल के बच्चे का साया है। सिर्फ साया ही नहीं है, वो 7 साल का बच्चा अभी भी आपके सबकॉन्शियस बोर्ड रूम की मीटिंग चला रहा है। तो फिर सारे मोटिवेशनल स्ट्रैटेजीज, एफर्मेशन, नेटवर्किंग यूजलेस है अगर हमने ट्रॉमा एड्रेस नहीं किया। तो यूजलेस नहीं है, इनकम्प्लीट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि आप एक पेड़ का, पौधे का रूट जो है वो ब्लॉक्ड है, सीमेंट में ब्लॉक कर दिया हमने, है ना। ऊपर से हम पानी दे भी रहे हैं उसको, थोड़ा सा सीमेंट से पानी सीप इन करके उसके रूट पे चला भी जाएगा, बट क्या वो पानी इनफ होगा उस पौधे को फुल फ्लेजेड पेड़ बनने में? नहीं। इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है उन सीमेंटों को उखाड़ के, उसके रूट्स को अनब्लॉक करके, उसको हील करके, और फिर उसको न्यूट्रिशन देना ताकि वो एक बहुत बड़े लहलहाते पेड़ के रूप में पनप सके। तो ये सारी चीज़ें इनकम्प्लीट हैं अगर आपने अवेयरनेस के साथ अपने ट्रॉमा को एड्रेस नहीं किया, बिकॉज वो आपके सिर्फ थॉट्स को डिक्टेट नहीं कर रही हैं, वो आपके बॉडी
आपके सटल रिएक्शंस, आपके ट्रिगर्स, आपको नहीं पता आप क्यों सर्टन पर्सन को हेट कर रहे हो या सर्टन पर्सन को लाइक कर रहे हो या सेम टाइप के टॉक्सिक पर्सन के साथ एग्जिस्ट कर रहे हो, बिकॉज ऑफ योर अनकॉन्शियस ट्रॉमा जो आज डिक्टेट कर रहा है। इसका तो मतलब ये हुआ कि वो जो सारे थिंक रिच बुक जो भी मुझे पढ़ने को बोला गया, मुझे एक्चुअली स्टक रख सकते हैं। बिल्कुल कंट्रोवर्शियल है बट सच्चाई है। लॉन्ग लास्टिंग अबंडेंस के लिए आपको रूट लेवल पे जाके हीलिंग करनी होगी, बिकॉज ये सारी जो बाकी चीज़ें हैं ये आपको टेम्पररी फिक्स है, एक बैंडेड है, लेकिन अगर घाव को जड़ से ठीक करना है तो फिर आपको अवेयरनेस के साथ जीना होगा, आपको अपने अनकॉन्शियस को कॉन्शियस रूप में संभालना होगा, आपके जो भी पैटर्न है उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ताकि जब आप ये हार्ड वर्क, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का जो वर्क है, जो सेल्फ डेवलपमेंट का वर्क है, इट्स नॉट ईजी। आप एफर्मेशन में टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप विजुअलाइजेशन में टाइम स्पेंड कर रहे हो, लेकिन व्हेन यू आर डिक्टेटेड बाय योर ओल्ड ट्रॉमा एंड पैटर्न, उतना टाइम एंड एफर्ट आपका 10% रिजल्ट ला रहा है, जबकि अगर आप इन हीलिंग और अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ोगे तो वही मेहनत आपको 200% रिजल्ट लेके आके देगी। तो जब तक आप अपने हिडन पैटर्न को अनकवर नहीं करते हो, तब तक अबंडेंस एक सिर्फ कॉन्सेप्ट बन के रह जाता है, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो। तो फिर इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर मुझे परमानेंट अबंडेंस चाहिए, एक्चुअल करियर ग्रोथ चाहिए, लाइफ में कुछ चेंज चाहिए, तो सिर्फ एक्शन ही नहीं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस का डिटेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल, बिकॉज अवेयरनेस के बाद ही चेंज आएगा। हम बहुत मेहनत कर ले, बहुत एक्शन ले ले, लेकिन एक स्टेज पे आने के बाद हमारा पास्ट ट्रॉमा हमें कैचअप कर ही लेता है, और फिर इन द फॉर्म ऑफ डिजीज वो मैनिफेस्ट हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप ब्रेक वो मैनिफेस्ट हो सकता है, बिजनेस फेलियर के रूप में मैनिफेस्ट हो सकता है, डेट के रूप में मैनिफेस्ट हो सकता है। इसके लिए जब हम इतनी मेहनत एक्शन पार्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, माइट एज वेल रिकॉग्नाइज विद द अवेयरनेस कि आपके एक्शन, थिंकिंग पैटर्न, रिएक्शन, ट्रिगर्स क्या है, किस चीज़ों से डिक्टेटेड है, बिकॉज अवेयरनेस के बाद उसका असर बहुत कम हो जाता है। एंड देन आप देखते हो कि जब आप मेहनत कर रहे हो तो रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग है, आप जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर पा रहे हो, आप पूरी ज़िंदगी का अबंडेंस क्रिएट कर पा रहे हो, सेल्फ सैबोटाज नहीं कर रहे हो अपने सक्सेस को। अच्छा, एक लास्ट चीज़ मुझे अभी भी थोड़ी सी खटकती कि ये सारे जो भी कॉन्सेप्ट आपने दिए हैं वो कुछ रिसर्च है, कुछ थ्योरीज है। व्हाट इफ़ मैं सब कुछ ट्राई करूँ और फिर भी मेरी लाइफ ना बदले? मतलब मैं हीलिंग भी कराने की तरफ बढ़ूँ, मैं अपनी सेल्फ डिस्कवरी करूँ, मैं जो भी आप डिफरेंट मोडालिटीज़ में बोलते हैं वो करूँ, और फिर भी कोई चेंज नहीं आए, तो बिल्कुल अगर आप सोचोगे तो बिल्कुल पॉसिबल है, बिकॉज आप जो सोचते हो वही पॉसिबिलिटी में बदलती है। तो अगर आपको ये लगता है कि आप सब कुछ कर लो और फिर भी आप उस हीलिंग तक या वो लाइफ चेंजिंग डिस्कवरी तक नहीं पहुंचोगे, तो नहीं पहुंचोगे। सो स्टार्ट विथ अ पॉजिटिव माइंडसेट दैट आप पहुंचोगे। आज की डेट में एडवर्टाइजिंग के थ्रू, बार बार सुनने के थ्रू हमें ये पता चल गया है कि भाई बीमार पड़ो तो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर दवाई देता है और आप ठीक हो जाते हो। लेकिन आज भी, बिकॉज इंडिया में तो नहीं कोई ऐसा डेटा निकला है, लेकिन यूएस में सबसे ज़्यादा मौत मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण होती है, जो है यूएस में सेकंड नंबर पे मरने का कारण। लेकिन क्या लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं? फिर भी जाते हैं। जो भी दवाइयाँ लॉन्च होती हैं, उन दवाइयों के एक रिसर्च के प्लेसिबो भी दिया जाता है। तो दवाइयों से जितने लोग ठीक होते हैं, कई बार रिसर्च में प्लेसिबो से भी उतने ही लोग परसेंटेज ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी दवाइयाँ बेची जाती है, बिकॉज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, लेकिन प्लेसिबो इंडस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हमारे मन में ये कॉन्सेप्ट बना दिया गया है कि ये जो सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री है या ये जो ऑल्टरनेट मेडिसिन है, ये सारी चीज़ें आपको
सिर्फ फील गुड फैक्टर देती है, चेंजिंग रिजल्ट नहीं देती है। जबकि आज कितने सारे जगह प्रूफ हो चुका है कि इंसान चाहे तो अपने माइंड से सब कुछ अचीव कर सकता है, इंसान चाहे तो अपने इच्छा शक्ति, अपनी आनंद शक्ति से क्या नहीं पाया है। जबकि मेडिकल साइंस, कैंसर का इलाज होने के बाद भी लोग कैंसर से मरते हैं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के बाद भी सक्सेस नहीं आती है, तो क्या लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं? क्या वो चांस नहीं लेते हैं? और पर्सनली मैंने तो सारे एवेन्यूज एग्जॉस्ट करने के बाद यहाँ आई और मेरी लाइफ बदली और एक लॉन्ग लास्टिंग, एवर लास्टिंग अबंडेंस में बदल गई, जो उस वक्त पॉसिबल नहीं लग रहा था। तो अपने आप को डिस्कवर करें, अपने आप के पैटर्न को देखें, अपने ट्रॉमा को आप जब डिस्कवर करोगे तो ही आप चेंज ला पाओगे। तो पहला कदम तो अवेयरनेस से ही आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे चैनल को सपोर्ट करना हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर ये कंटेंट पसंद आया है तो नीचे कमेंट कीजिए और कौन कौन सी टॉपिक पे आपको क्लैरिटी चाहिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।